Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 9 विजयादशमी लेख। विशेष त्योहार आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच का व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हमारा देश त्योहारों का देश कहलाता है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग विभिन्न त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। विजयादशमी या दशहरे के त्योहार को मनाने का भी एक कारण है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था तो वनवास के दिनों में रावण छल से सीता जी को उठा ले गया था। सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए भगवान श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जावंत आदि की सहायता से लंका पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ जिसमें भगवान श्री राम ने रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण आदि को मारकर इसी दिन लंका पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री राम की जीत की खुशी में ही यह त्योहार संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज दशहरे का त्योहार है। घर घर में प्रसन्नता छाई हुई है। छोटे बड़े सभी लोग रामलीला मैदान में लगे मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अनन्या और शुभम नए नए कपड़े पहनकर द्वार पर खड़े हैं। उनके मम्मी पापा अभी तैयार हो रहे हैं। भाई बहनों में मेला देखने के लिए बहुत अधिक उत्साह है। तभी तो वे दोनों अपने मम्मी पापा की प्रतीक्षा दरवाजे पर खड़े होकर कर रहे हैं। दादाजी ने उन्हें खर्च करने के लिए पैसे दिए हैं। वे इन पैसों से अपने लिए खिलौने खरीदेंगे। खाने की चीजें मम्मी पापा जी खिलाएंगे। दोनों भाई बहन कई दिनों से अमर भैया के साथ रामलीला देखने के लिए कह रहे थे। आज सवेरे ही अमर भैया गांव चले गए थे। वहां उनकी नानी बीमार थी। जब उन दोनों को पता चला कि आज की रामलीला में श्री राम रावण को मारेंगे, तब दोनों ने बड़ी मुश्किल से मम्मी पापा को मेले के लिए राजी किया था। अनिल तथा सौम्या, अनन्या तथा शुभम के मम्मी पापा तैयार होकर बाहर निकले। उन्हें देखकर अनन्या तथा शुभम के चेहरे खिल उठे। कुछ ही देर बाद वे रामलीला मैदान में पहुंच गए। आज वहां और दिन की अपेक्षा बहुत अधिक भीड़ थी। आज छोटे बड़े सभी लोग असत्य पर सत्य की विजय को देखने के लिए एकत्रित हुए थे। लंकापति रावण असत्य के तथा भगवान श्री रामचंद्र जी सत्य के प्रतीक हैं। अनन्या तथा शुभम को विद्यालय में अध्यापिका ने ऐसा ही बताया था। यह त्योहार दशमी के दिन मनाया जाता है, इसीलिए इसे विजयादशमी कहते हैं। अनिल सरकारी अधिकारी हैं। उनकी पत्नी एक कॉन्वेंट विद्यालय में अध्यापिका है, इसलिए इन चारों को बैठने के लिए आगे की कुर्सियां मिली। इनसे थोड़ी ही दूरी पर रावण, मेघनाद व कुंभकर्ण के विशाल पुतले थे। श्री राम व रावण का युद्ध शुरू हो गया। श्री राम के बाणों से घायल रावण का बुरा हाल है। बच्चे उसे घायल देखकर खुशियां मना रहे हैं। यह क्या, रावण मारा गया? तभी राम का बाण रावण के पुतले में लगा। उसके लगते ही पुतला धू धू जल उठा तथा पुतले में रखे गए पटाखे फूटने लगे। इसके बाद मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों से भी पटाखों की आवाजें आने लगी। सारा वातावरण तालियों की ध्वनि से गूंज उठा। इस प्रकार पापी रावण का अंत हो गया। शब्दार्थ: हर्षोल्लास का अर्थ है खुशी के साथ, वनवास का अर्थ है वन में निवास, छल का अर्थ है धोखा, आक्रमण का अर्थ है हमला, युद्ध का अर्थ है लड़ाई, विजय का अर्थ है जीत,
प्रसन्नता का अर्थ है खुशी। मेला का अर्थ है मनोरंजन व क्रय विक्रय के लिए एक आयोजन। द्वार का अर्थ है प्रवेश व निकास का रास्ता। उत्साह का अर्थ है उमंग, जोश। प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। अपेक्षा का अर्थ है तुलना में। एकत्रित का अर्थ है इकट्ठा। प्रतीक का अर्थ है चिन्ह। पुतला का अर्थ है प्रतिमा। घायल का अर्थ है जख्मी। धू धू कर जलना का अर्थ है तेजी से जलना। ध्वनि का अर्थ है आवाज। अंत का अर्थ है समाप्त। Like, share and subscribe.